नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आपका एमएलए और मैं हूं नवजोत। हमेशा की तरह आज भी एक विधायक हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों से क्या वायदे किए थे, कितने पूरे कर पाए हैं और इनके क्षेत्र के लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं, यानी कि सेफ जोन में है या नहीं, या फिर इन्हें और काम करने होंगे। आज हम बात करेंगे हिसार जिले के बरवाला हलके की। इस हलके की एक खासियत है कि यहाँ जनता हर बार चुनाव में नए उम्मीदवार को मौका देती है। यहाँ हर अगले चुनाव में विधायक बदले जाते हैं। हलके के बनने से लेकर अब तक हर चुनाव में इस हलके की कमान नए विधायक के हाथों में आती है। आइए नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर। हिसार जिले के बरवाला विधानसभा क्षेत्र की पहचान यहाँ मौजूद ईंट के भट्टों और इनमें बनने वाली ईंटों से है, क्योंकि हलके में बनाई गई ईंटें पूरे प्रदेश और पंजाब में सप्लाई की जाती हैं। हलका बरवाला में 36 ग्राम पंचायतें हैं। शहरी इलाके में कुल 19 वार्ड हैं। यहाँ 2 वार्ड नगर निगम हिसार मील गेट एरिया के हैं। प्रदेश बनने के साथ ही बरवाला को विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिल गया। इस हलके की एक खासियत ये है कि यहाँ जनता हर बार चुनावों में नए उम्मीदवार को मौका देती है। यहाँ हर अगले चुनाव में विधायक बदले जाते हैं। साल 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु सिंह ने 6513 वोटों से जीत हासिल की और पहले विधायक चुने गए। 1977 में परिसीमन के बाद हलके को आरक्षित से सामान्य श्रेणी में बदल दिया गया। राजनीतिक आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 1991 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस के जोगेंद्र सिंह 10,625 मतों से चुनाव जीते और विधायक चुने गए। 1996 के विधानसभा चुनाव में बरवाला से निर्दलीय रेलू राम पुनिया ने 10,789 वोटों से चुनाव जीता और हबीबा प्रत्याशी डॉक्टर अनंत राम बरवाला को जबरदस्त टक्कर दी। साल 2005 के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार रणधीर सिंह धीरा ने इनेलो प्रत्याशी उमेद सिंह लोहान को शिकस्त दी। वहीं साल 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रामनिवास घोडेला को मैदान में उतारा और उन्होंने 9,396 वोटों से जीत हासिल की। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ कुल मतदाता 1,43,369 हैं, जिनमें महिला वोटर 60,429 और पुरुष वोटर 70,939 हैं। इस क्षेत्र में जाट समुदाय का दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और अब बात करेंगे बरवाला हलके के विधायक की। जी हाँ, यहाँ के विधायक क्या कहते हैं और उनका क्या है। इस हलके की इस वक्त की जो कमान है वो विधायक रामनिवास के हाथों में है। साल 2009 के विधानसभा चुनावों में इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल कर विधायक बने थे। नजर डालते हैं इनके राजनीतिक सफर पर। रामनिवास घोडेला, विधायक बरवाला, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 9,396 वोटों से जीत हासिल की। बरवाला के विधायक रामनिवास घोडेला 2009 के विधानसभा चुनावों में नया चेहरा बनकर उभरे। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1968 को हांसी उप तहसील के कुलाना गांव में हुआ। इन्होंने हिसार से 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। विधायक बनने से पहले घोडेला एक मिठाई की दुकान चलाया करते थे, जो आज भी हिसार में मशहूर है। साल 2009 के विधानसभा चुनावों में घोडेला ने पहली बार अपनी किस्मत आजमाई। जिस वक्त कांग्रेस में टिकट के लिए आपाधापी मच रही थी, तब पार्टी ने रामनिवास घोडेला को टिकट देकर चुनावों में उतारा। पहली बार चुनाव लड़ने वाले घोडेला ने जीत हासिल की और इनेलो की शीला बयान को 9,396 वोटों से मात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और विधायक रामनिवास जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। इसी बीच हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ गए हैं। परवीन है हमारे साथ। जी परवीन, बताइए। मैडम नमस्कार, मैं रामनिवास घोडेला जी से पूछना चाहूंगा कि एक तो यहाँ बरवाला से हिसार जाते समय ना तमाम बच्चे जो इंस्टीट्यूटों में जाते हैं हिसार के अंदर, उनको इतनी परेशानी होते हैं कि लटक लटक के जाते हैं। हादसे भी हो चुके हैं। रोडवेज बसों का कोई भी इंतजाम नहीं है। हमने जाम भी लगा लिए, लेकिन इनके विधायक जी के कान पे जूं तक नहीं रही। जानेंगे कि विधायक जी आपको क्या आश्वासन देते हैं, कैसे काम होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी बताइए। जी बोलिए। ये मैं हेलो जी जी बताइए। ये मैं मील गेट एरिया से बोल रहा हूँ जी। बरवाले हल्के का एरिया है जी हिसार में जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से
कि यहाँ 15-20 सालों से लोग बहुत परेशान थे, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। हाँ। और मिल गेट एरिया तो बहुत पिछड़ा हुआ है। इनको 3.5 साल हो गए एमएलए बने हुए, इन्होंने इसमें मिल गेट एरिया में क्या विकास कार्य करवाए जी हैं? जानेंगे विधायक जी से। रामनिवास जी, दोनों बातों का क्या जवाब देंगे? जहां तक बरवाड़ा से जो हिसार या हिसार से बरवाड़ा जो बस की बात कही है भाई ने हमारे ने जी, इसके अंदर ये एक प्राइवेट रूट है और जो चंडीगढ़ वाली बस है ये रुकती भी है जी। और बच्चों को लेके भी जाती है। हाँ। और प्राइवेट बसें भी बहुत चल रही है जी। और इनके अंदर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। फिर भी अगर कोई जहां बच्चों की कोई समस्या की बात आती है हम जीएम साहब को कह के बसें का हम प्रावधान भी करते हैं, इसकी हाँ। कोई बात नहीं। तो आप क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत परेशानी होती है? परेशानी तो ये क्या है, बिना जो बस स्टॉप है इन बच्चों का, जैसे जहां जहां ये प्राइवेट कॉलेजें खुली होती है यहाँ पर कोई इनका बस स्टॉप का तो है नहीं। जैसे कि तलवंडी गांव आ गया, तलवंडी गांव का बैबलपुर आ गया। तो आप कोई कदम उठाएंगे जिससे ये मुश्किलें थोड़ी कम हो सके? अगर हमारे कोई भाई लिखित रूप में कॉलेज वाला देगा, आज तक हमारे को किसी ने दे ही नहीं, कॉलेज वाले ने लिखित में भाई हमारे यहाँ पर कॉलेज के सामने बस रुकनी चाहिए, हमारे को लिखित रूप में देंगे तो हम वहाँ पर जरूर कोशिश करके वहाँ पर बस रुकवाएंगे। और जो दूसरे कॉलर थे उन्होंने कहा कि मील गेट में कोई भी विकास नहीं हुआ है। नहीं, मील गेट के अंदर इन भाई ने ये कहा है कि मील गेट के अंदर 3.5 साल में क्या काम किया। मील गेट एक ऐसा क्षेत्र है, मेरे जो 2 वार्ड आते हैं वो एक बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है। उसके अंदर हमने कम से कम भी 13 करोड़ की लागत से 2 सीसी रोड बनवाए मुख्यमंत्री जी से कह के, और 5.5 करोड़ की लागत से वहां की एक सीवरेज व्यवस्था, कोई भी किसी गली में सीवरेज व्यवस्था नहीं थी, वहां पर 5.5 करोड़ का टेंडर लग चुका, काम चालू है। हाँ। उसके अंदर काम पूरा होने में कम से कम भी 7-8 महीने और लगेंगे ताकि उस मिल गेट एरिया की सारी समस्या दूर हो सके। तो चलिए ये आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कि 7-8 महीने में मील गेट की जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि लिखती रूप में इन्हें आप आकर मिले और ये बताएं कि वहां पर बस रूट में समस्या है तो ये जरूर कदम उठाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है। जी बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ नमस्ते विधायक जी, कृष्ण मिश्र बोल रहा हूँ हिसार से। जी मैं विधायक जी से बड़ी भारी उम्मीद है कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र का जो इन्होंने काम कराए वो सराहनीय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ। मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये थोड़ा बरवाला विधानसभा को जो इन्होंने पहचान दी है थोड़ी और पहचान दे। सड़कों का थोड़ा बुरा हाल है, वैसे इन्होंने विकास कराए, खूब अच्छा विकास कराए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों की बात आप कर रहे हैं कि सड़कों पर काम होना जरूरी है। एक और कॉलर बताओ राम जी हमारे साथ हैं। जी बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ मैडम जी, मैं बरवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ, जब से ये एमएलए बने हैं हाँ। बरवाड़ा का बहुत ही बुरा हाल हो गया मैडम जी। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ सभी दर्शकों को जी, ये बरवाड़ा का जो मेन रोड है हाँ। जो नेशनल हाईवे नंबर 65 है, उसके ऊपर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। जी, सड़कों का और पानी की निकासी की समस्या से लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? देखो, जो भाई ने पूछा है हमारे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NH 65 पे कोई पानी नहीं है बिल्कुल। जब बारिश आती है तब एकदम ओवरफ्लो हो जाता है और 15-20 मिनट बाद में, आधे घंटे के बाद में वो पानी वापस निकल जाता है जी। ऐसी कोई मेन रोड पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। भाई के नॉलेज में नहीं होगी ये बातें। हाँ। लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि जो सड़कों की समस्या है वो बरकरार है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या कदम उठाएंगे कि सड़कों की जो परेशानी है वो दूर हो? सड़कों की परेशानी, जैसे कि मेरे को 3.5 वर्ष हो गए बने हुए, मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बरवाड़ा हल्के के अंदर इतने ग्रांट दी है और कम से कम 200-300 सड़कें हमने बरवाड़ा शहर के अंदर बनाई है। सीसी जो इंटरलॉकिंग लोग हैं, इंटरलॉकिंग सड़क, हाँ। तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, बाकी काम जारी है अभी। तो कब तक लोगों को मतलब जो राहत वो मिलेगी? बिल्कुल, अभी ये अगला चुनाव आएगा, इससे पहले मान ले सारे काम लगभग हो जाएंगे पूरे। चलिए, ये आश्वासन दे रहे हैं कि ग्रांट रिलीज हो चुकी है और जल्दी सड़कों पर काम होगा। फिलहाल ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जो वायदे किए हैं ये पूरे होंगे। तो हमारे साथ साधु राम जी हैं। जी साधु राम जी बताइए। मैं जी तलवंडी राणा गाँव से हूँ जी। मैं विधायक जी से बात करना चाहता हूँ जी। हाँ जी बोलिए। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ जी कि ये आम आदमी से सीधे मिलते हैं, हफ्ता में इनके बारे में पूरे हल्के में ये कहा जाता है कि ये सप्ताह में 7 दिन में से 5 दिन जनता के बीच में रहते हैं। जी आप बोलिए, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपनी बात कहिए। जनता से मिलते हैं।
जी बताइए। राजनीति के मायने बदलना चाहते हैं? राजनीति के मायने बदलना चाहते हैं, आपका क्या मतलब है कि 7 दिन में से अगर 5 दिन जनता के बीच में रहते हैं तो गलत है या सही है? हाँ, ये सप्ताह में 7 में से 5 दिन जनता के बीच में रहते हैं। हाँ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीति के मायने बदलना चाहते हैं या लोकप्रियता की वजह से आते हैं या जनता के दुख दर्द को बांटना चाहते हैं? चलिए जरूर जानेंगे इनसे। हमारे साथ एक और कॉलर है सतीश जी। सतीश बताइए। नमस्कार गोडेला साहब जी बताइए, बोलिए। गोडेला साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव सुलखड़ी में जी बोलिए आप। गोडेला साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव सुलखड़ी में धड़ल्ले से हर एक दुकान पे अवैध शराब बिक्री है, उसे रोकने के लिए हम 5 बार डीसी को ज्ञापन दे चुके हैं, 2 बार बरवाड़ा थाना में जा चुके हैं। हाँ। क्या ये हमारी कोई सहायता कर सकते हैं या सीधे हमें अनशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा पूरे गांव को? जी बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी नॉलेज में हमारे भाई ने अभी मेरी नॉलेज में लाया भी, इन्होंने कहा कि 5 बार हम डीसी से मिल चुके हैं। हाँ। और 2 बार हम थाना में लिखित रूप में दे हैं। ये प्रस्ताव ग्राम पंचायत का मेरे को दोगे, हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे और गांव में जो अवैध शराब बिक्री है उस पर रोक लगवाएंगे। तो आप अब अपने आप एक्शन लेंगे या आप चाहेंगे कि ये आपसे आके मिले? मेरे को ग्राम पंचायत का रेजुलेशन लाके देंगे, फिर हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं अधिकारियों से कह के मान ले एक्शन करवाएंगे। तो ये आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप तुरंत इनको मिलिए और लिखित में अपनी जो कंप्लेंट है वो कीजिए, जिससे कि ये तुरंत उस पर एक्शन ले सकें और जो अवैध शराब गांव में बिक रही है उस पर रोक लग सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से आपके विधायक आपसे ये कह रहे हैं कि आप इनको लिखित रूप में दें और जल्द से जल्द मिले। ये आश्वासन जरूर विधायक जी आपको यहाँ दे रहे हैं। हमारे साथ सतीश हैं। जी सतीश बताइए। हेलो जी बताएं। हेलो, मैं मिलगेट से मुकेश बोल रहा हूँ मैडम। जी मुकेश जी से बात करनी है। जी मुकेश जी बोलिए। एमएलए साहब नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, आपने हमारे मिलगेट के अंदर काफी कुछ काम किया है, सड़कों का, सीवरेज का, लेकिन हमारा कुछ योग स्कूल के पास का 4-5 गलियां बची हुई सर, तो वो कब तक हो जाएंगी सर सीवरेज की? कौन से एरिया के आसपास? योग स्कूल के। जी क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई मुकेश हमारा, कि योग स्कूल के पीछे सीवरेज अभी नहीं आई है। सीवरेज का काम मिर्जापुर रोड से शुरू हुआ है और योग स्कूल के पीछे वाला जो वहां से बना के फिर पीछे जाएंगे, उसके अंदर थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही सीवरेज बीत जाएगी, हमारी कमेटी के अंदर सीएम साहब ने 2 करोड़ रुपए यानी कि मिलगेट एरिया की सड़कों के लिए भेजे हैं, वे हम तुरंत उस पर काम लागू करेंगे, कोई इसमें ढिलाई नहीं होगी। तो कितना टाइम और लगेगा? उस सीवरेज का काम है जो 5-7 महीने का बाकी है। तो चलिए 5-7 महीने की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। योगेश हमारे साथ हैं। जी योगेश बताइए। योगेश जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार बताइए। राकेश बरवाला से बोल रहा हूँ जी। जी राजेश। मैं विधायक ये पूछना चाहता हूँ, जो सीएम साहब या कांग्रेस सरकार ने विकास कार्य और नौकरियां हैं वो तक पार्लियामेंट्री में ले गए हैं, बाकी बरवाला या दूसरे हलकों में केवल लूट मार खसूट रह गई है। दिन दहाड़े दुकानें जला दी जाती हैं, लूट ली जाती हैं। इसके बारे में सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो नंबर 1 हरियाणा कहते हैं, पहले 67 सीट थी, अब 40 सीटें हो गई हैं। तो विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पहले गरीब आदमी की थी, अब उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है? क्या इनको नींद आ गई है या बाद में सोचेंगे इलेक्शन से पहले? बिल्कुल जानते हैं विधायक जी से कि क्या करेंगे। क्या आप इलेक्शन जब आएंगे तभी एक्शन लेंगे, तभी नींद से जागेंगे, या जो लोगों की अभी समस्याएं हैं उन पर गौर करेंगे? मैं जागता रहता हूँ जी, मैं कभी नहीं सोता। जनता की बात जो जनता मेरे को कहती है उस पर मैं बिल्कुल विचार करता हूँ। और जहां तक इन भाई ने ये कहा कि नौकरी की जहां तक बात है, हाँ। जब पीछे जेबीटी शिक्षक लगे थे, हाँ। सबसे टॉप में भिवानी के लगे थे और दूसरे नंबर पर हिसार जिले के लगे थे जी। आज तक मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, नौकरियों की जहां तक बात है, पिछली सरकारों के अंदर नौकरियों क्षेत्रवाद की बात होती थी। आज कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है। बरवाड़ा हलके के अंदर इतनी नौकरियां लगी है, आज से पहले कभी भी नहीं लगी 20 सालों के अंदर। और बाकी विकास की बात है, और जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि जैसे दुकान चलाने का काम है और कोई लूटपाट का काम है, किसी प्रकार का भी लूटपाट का काम नहीं है। आज अमरचैन है,
मान लिया हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी के तो ये जो कह रहे हैं आप उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं रखते। तो अगर इनकी नजर में ऐसा है तो ये आपको लिखित रूप में दे सकते? बिल्कुल लिखित रूप में देंगे, मैं उसका समाधान करूंगा और भाई को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसको संतुष्ट भी करूंगा। चलिए, बेहद जरूरी यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर ऐसी बातें हैं तो आप इनसे आकर मिले, इनको लिखित में कंप्लेंट करें और ये आपको आश्वासन देते हैं कि ये उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। अजय हमारे साथ हैं। जी अजय, बताइए। हाँ जी मैडम, मेरा विधायक जी से सवाल है जी। ये जो पुराने बस अड्डे पर बस चौकी की बात हुई थी, यहाँ इतनी घटनाएं घट चुकी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस चौकी की कितनी बार हम डिमांड कर चुके हैं, यहाँ उस चीज को ध्यान नहीं रखा जा रहा, उस चीज का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा। विधायक जी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, पुराने बस अड्डे पर चौकी क्यों नहीं बनी है? हमारे साथ करमवीर है, उनकी भी बात जान लेते हैं। जी करमवीर, बताइए। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम जी, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ जी कि विधायक जी को बने हुए लगभग 4.25 साल हो चुके हैं जी, और जब भी इनसे बात करी जाती है ये आश्वासन ही देते हैं। हाँ। और अब मैं 15 मिनट से प्रोग्राम देख रहा हूँ, अब भी आश्वासन ही दे रहे हैं। हाँ। ये इन वादों को अमली नामा कब बनाएंगे? ये विधायक से नीचे उतर जाएंगे जब या अभी पहुँचाएंगे? बिल्कुल जानते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आश्वासन और वादों से ऊपर उठकर कदम कंक्रीट कब उठाए जाएंगे? धर्मवीर भाई जी से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी चीज का नाम लीजिए वादे का। हमने काम किए भी है 4.25 साल के अंदर, मुख्यमंत्री जी से हमने काम करवाए भी है। ऐसा कोई हमने वादा नहीं किया जिससे हम मुकरे हो। हाँ। काम जो भी जनता ने मेरे को काम कहा है उस पर हम 100% खरे भी उतरे हैं, और जो काम अभी चालू है उसको काम हम करवाने का काम भी करेंगे। धर्मवीर भाई जी से मैं अभी पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो इनकी निगाह में जो काम नहीं हुआ? चलिए, अगर आप सुन रहे हैं, आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप दोबारा कॉल करके ये बात जरूर इनके साथ इस कार्यक्रम में रखें कि ऐसे कौन से काम है जिन पर सिर्फ आश्वासन दिया गया है और नहीं हुए हैं, ये जानना चाहते हैं। पुराने बस अड्डे की इन्होंने बात उठाई जहां पर चौकी नहीं बनी है। बिल्कुल सही बात है मैडम जी, भाई का सवाल बहुत बढ़िया है। मैं भी इस चीज से चिंतित हूँ। मैंने 2 बारी डीजीपी साहब को लिख के दे दिया है, आईजी साहब को भी लिख के दे दिया है, और बातचीत भी हुई है चौकी के बारे में। तो हमें जो पुराना थाना था हमारा बरवाड़े के अंदर, हम उसके अंदर चौकी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक चौकी जल्दी ही हम करवाएंगे। मेरी एसपी साहब से और आईजी साहब, डीजी साहब से बात होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जल्दी वहां चौकी बन जाएगी? पुराना थाने के अंदर, पुराने थाने के अंदर। चलिए, हमारे साथ राजेश हैं। जी राजेश, बताइए। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? नमस्कार सर जी, बताइए। नमस्कार जी, मैं राजन बोल रहा हूँ सुलगढ़ी से। जी बताइए। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार भाई, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुलगढ़ी से बोल रहा हूँ। जी मैं सुलगढ़ी से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए, सुन रहे हैं जी। गाँव के सभी युवाओं ने एक ये अवैध शराब जो खुर्द पे बिकती है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। हाँ। हमने डीजी साहब को ज्ञापन सौंपा था। हाँ। अभी उन खुर्दों वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। विधायक जी से गुजारिश है कि वो इस काम में हमारी मदद करें। जी हमने पहले ही बताया है मैडम कि इसके ये मेरे को लिखित में दे देंगे सुलखनी के। पहले राजेश भाई ने पूछा था, वही बात भाई राजेंद्र भाई ने बताई है कि इसकी मैं कार्रवाई तुरंत कराऊंगा डी साहब से मिलकर और एसपी साहब से मिलकर। तो बिल्कुल आप इन्हें तुरंत मिले, विधायक जी से लिखती रूप में आप इनको सारी बातें दें, और ये कह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई कराएंगे अपने कंट्रोल में और पूरी सुपरविजन के साथ। हमारे साथ एक और कॉलर है। जी बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। मैं सुशील आनंद बोल रहा हूँ जी बरवाड़ा से। जी सुशील जी कहिए। हाँ, मैं विधायक जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, विधायक जी ने अपनी जो कोठी बना रखी है, हाँ। ये कोठी अवैध कॉलोनी में क्यों बनाई, वैध कॉलोनी में क्यों नहीं बनाई गई? और चलिए जानते हैं, हालांकि पर्सनल क्वेश्चंस हम नहीं चाहेंगे कि एंटरटेन करें, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो क्लैरिफिकेशन अगर ये देना चाहेंगे तो आप जरूर दे दें। ऐसे है जैसे कि हमारे सुशील भाई ने बताया है, भाई अवैध कॉलोनी के हमारा जो बरवाड़ा शहर है ये एक पुराना शहर है जी, ये लगभग 70% अवैध है जी। तो इसके अंदर जो भी भाई मकान बनाता है वे लगभग अवैध कॉलोनी, अवैध मकान अगर बरवाड़े के अंदर बन रहे हैं, हाँ। तो और भाइयों ने बनाए तो हमने बनाए वहीं पर। तो यानी कि आप उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को अप्रूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं? अप्रूव्ड मैडम वैसे नहीं होता, देखो हाँ। कॉलोनी जो काटता है वही अप्रूव्ड कराएगा। मैंने तो कॉलोनी काटी नहीं, हमने तो जो और भाइयों ने बना रखे वहीं पर हमने बनाए।
हमने कोई ये तो ऐसी बात तो करी नहीं कि मैंने कॉलोनी मैंने खुद काटी हो और मैंने उसमें मकान बना लिया हो। तो भाई का वाजिब सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात यह है कि बरवाड़ा लगभग 70% अवैध है और उसी के अंदर जो लोगों ने मकान बना रखे वहीं पर मैंने मकान बनाया है। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इलेक्शन जब आप जीते तब आपने लोगों से क्या कहा था, कौन सी ऐसी बातें थी अहम जो आप करना चाहते थे और कितनी कर पाए? मैडम जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा बरवाड़ा का शहर का एक मुद्दा था जी, जो कि 40 साल से लोगों की डिमांड थी कि बरवाड़ा सब डिवीजन बनना चाहिए। एक बहुत पुराना शहर है, उसके साथ एक शहर उकलाना लगता है। जब कोई अधिकारी जाता है उकलाना जाता है तो 1 घंटा लग जाता था। तो इसलिए सब डिवीजन की डिमांड थी। तो सब डिवीजन की डिमांड मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट करी, मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत लागू किया और बरवाड़ा सब डिवीजन बनाया। इसके अलावा एक कॉलेज की डिमांड थी, जैसे कि हमारी बहनें और बेटियां और हमारे भाई और बच्चे जो कि दूर दूर कॉलेज बन गए। हाँ जी, कॉलेज बन गई। एक इसी तरह सब स्टेडियम की बात थी कि आज का दिन पूरा हरियाणा के अंदर जो खेलों को जो बढ़ावा दिया हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको ध्यान में रखते हुए आपने स्टेडियम भी बनवा दिया। बिल्कुल, स्टेडियम बन जाए, स्टेडियम और एक पार्क बनवाया 6.25 एकड़ के अंदर। चलिए, तो ये मुख्य बातें आपने कही। बिल्कुल मुख्य बात। चलिए, महेंद्र हमारे साथ हैं। जी महेंद्र, बताइए। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें महेंद्र और बताएं। वॉल्यूम कम कर। जी बोलिए। हेलो। जी बताइए, आप बोलिए। आप जी कप्तान स्कूल, मीलगेट कप्तान स्कूल रोड से बोल, 7 नंबर वार्ड से। जी हाँ जी, हमारे जो रोड पे है ना, पानी भर जाता है और मेरे को 45 साल मेरी एज होगी, 45 साल से पानी भरता रह रहा है, अभी तक पानी भर रहा है। कहाँ तक निकास का कोई साधन नहीं हुआ यहाँ हमारे यहाँ। जी, 7 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं। 45 साल से देख रहे हैं कि इसी तरह से चल रहा है। कितने साल और इंतजार करेंगे? ज्यादा दिन इंतजार नहीं करने पड़ेगा। जो मैंने आपको सीवरेज की समस्या बताई है वह पूरी होते ही इसका भी काम जल्दी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पानी बिल्कुल भरता है। मेरी नॉलेज में है ये पानी वाला काम, अधिकारियों को हमने नॉलेज में ले रखा है ये काम। इसका जल्दी निपटारा हो जाएगा। चलिए, रामदेव हमारे साथ हैं। जी रामदेव, बताइए। मैं मीलगेट शहर से बोल रहा हूँ जी। जी मीलगेट एरिया में जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ विधायक जी ने विकास तो बहुत करवाया, पर रायपुर रोड जो वो कैंची चौक से जाता है, जहाँ सीवरेज बिछाने का काम जारी है, वहाँ आजकल बरसात के मौसम में लोगों की बड़ी कष्टदायी स्थिति है जी। निकलने के लिए रास्ता तक नहीं है, वहाँ बुरा हाल है लोगों का। तो विधायक जी से पूछना चाहता हूँ भाई, ये इसका समाधान होगा कब तक हो जाएगा? चलिए पूछते हैं, कब तक समाधान हो जाएगा? ये एक मैडम 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें देखो टाइम लगता है। तो काम जारी है, बहुत बड़े बड़े पाइप है, 6-6 फुट लंबे मान ले चौड़े पाइप है ये। तो इसके अंदर टाइम तो लगता है, काम जारी है, काम रुका हुआ नहीं है। चलिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन काम चल रहा है, इनका कहना है। अब जानते हैं कि आपके जो विपक्षी हैं वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, यानी कि इनके विपक्ष के लोग, इनके विपक्ष के जो नेता हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं कि कितना जो काम है वो बरवाला में हुआ है या नहीं हुआ। विकास नहीं, बरवाड़ा के विधायक ने तो बरवाड़ा का विनाश करने का काम किया है। चाहे वो सीवरेज व्यवस्था हो, चाहे पानी का मामला हो, और चाहे सरकारी संपत्ति को लुटाने का मामला हो। जिस तरह से दुकानों को बोली में 66,000 रुपए, किराए की दुकानों को 5-5 हजार रुपए में छोड़ा गया, उसकी जांच चल रही है और उसमें इनका सारों का जो दोष है वो आपके प्रेस वालों के सामने भी आएगा और उनकी जो लूट है वो आम जनता के सामने भी आएगी। चलिए, तो विपक्ष के लोग नहीं मानते कि यहाँ विकास हुआ है। हमने आपके क्षेत्र का दौरा किया, आइए सुनते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। हालांकि कॉल्स भी हमारे पास आई हैं, लेकिन वहां जाकर भी हमने जानने की कोशिश की कि लोग क्या कहते हैं। लाइट तो बिल्कुल भी नहीं रहती, एकदम डिम हो जाती है, एकदम पूरी तेज हो जाती है। कोई सुविधा नहीं। कितनी बार बिजली बोर्ड में फोन कर लिया, बस कोई सुनते नहीं, बस हाँ जी करते, हाँ जी करते। थर्मल पावर प्लांट बनने के बाद बरवाड़ा शहर को आज तक थर्मल पावर प्लांट से नहीं जोड़ा गया और बरवाड़ा में बिजली की बुरी हालत है। बरवाड़ा में बारिश आने से उन सड़कों पे इतना पानी खड़ा है कि आम पब्लिक को पैदल जाने में भी इतनी परेशानी होती है कि मोटरसाइकिल गाड़ी वाला भी नहीं टप सकता।
जी हाँ, तो रामनिवास जी क्या कहेंगे? आपके विपक्ष के नेता कहते हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, लोग कहते हैं कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या लोगों ने कॉल करके भी बताई है। क्या कहना चाहेंगे इन पूरी बातों को? देखो, विपक्ष का तो ये मैडम काम है जी, विपक्ष का तो ये काम है। आज जो काम पूरे हरियाणा के अंदर और मेरे बरवाड़ा हल्के के अंदर जो काम हुए जी, तो आज से पहले इतने काम कभी नहीं हुए। ना मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बनने से पहले काम हुआ हरियाणा के अंदर। विपक्ष का ये काम है। जो भाई हमारे को बता रहे हैं बिजली की बरवाड़ा शहर के अंदर कोई समस्या नहीं। पहले थी समस्या, 2 साल पहले समस्या थी। जब सीएम साहब आए, वहां पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर की मांग थी। जो टोहाना रोड पर एक बिजली घर हमारा, वहां पर हमने वो बड़ा ट्रांसफार्मर 16 MVA की बजाय 25 MVA करा दिया। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि वहां बिजली की समस्या है और अब कह रहे हैं, कैमरे पे कह रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई बात है, किसी भाई की समस्या है तो हमारे को बताएंगे, तो हम इनकी दूर कराएंगे। चलिए, तो अभी क्योंकि फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, फिर से आपको जनता के बीच में जाना है, वोट मांगने हैं, तो किस तरह से लोगों को संतुष्ट करेंगे? अभी आपका क्या प्लान है, क्या कहेंगे लोगों से? देखो, जनता के बीच में तो मैडम मैं रोज रहता हूँ जी। महीने के अंदर 25 दिन में जनता के बीच में रहता हूँ। 5-4 दिन मेरे को बाहर दाएं बाएं जाना पड़ता है। बाकी जनता की जो समस्याएं होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन समस्याओं को तुरंत दूर करूं, और जो लंबी चौड़ी को समस्या होती है उनको मुख्यमंत्री जी से मैं दूर करवाता हूं। तो बिल्कुल, बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहूंगी कि अब आप लोगों से क्या कह के दोबारा वोट मांगेंगे? क्योंकि ये देखा गया कि बरवाला में हमेशा लोगों ने नए लोगों को चांस दिया है, ऐसे में खुद को कहाँ देखते हैं आप? देखो, बरवाला में भी दिया है और ये पूरा हरियाणा में भी दिया है। हरियाणा में एक बार जो मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे का नहीं बना। आपको पता है मैडम जी। परंतु दूसरे का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बना। और हम ये कहते हैं कि दावे के साथ और वादे के साथ तीसरी बार भी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी जो मान ले हुड्डा हरियाणा में बनेंगे, तो बरवाला की जनता क्यों नहीं कर सकती ये काम? दूसरे के क्यों नहीं बना सकती? तो आपको पूरा आश्वासन? बिल्कुल, मेरे को पूरा आश्वासन है। और जो हमने काम कराए हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो काम कराए हैं, वे उनके नाम के हम वोट मांगेंगे, और हमने कोई ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बेहतर। अब वक्त है नजर डालने का कि जो दावे इन्होंने किए थे वो कितने परसेंटेज पर खड़े उतरते हैं, लोगों की नजर में ये कहां पर हैं, और जनता टीवी का सर्वे क्या कहता है। जी हाँ, विधायक के दावे 63%, यानी कि इनका कहना है कि 63% से ज्यादा ये अपना काम करवा चुके हैं। जनता की राय में 57% है, क्योंकि जनता सोचती है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जनता टीवी के सर्वे में 61%, यानी कि अभी सेफ जोन में है। लेकिन और अगर इन्होंने लोगों का मन जीतना है तो जो समय बाकी बचा है उसमें और काम जरूर करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामनिवासी। तो जितने आश्वासन यहाँ पर लोगों को इन्होंने दिए हैं और जितना वक्त अभी इनके पास इलेक्शन से पहले बचा है, ये वक्त जरूर है, भले ही ये सेफ जोन में हो जो काम इन्होंने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिससे कि जो लोगों का मन है वो ज्यादा और ज्यादा जीत सके। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।